स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज के एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग थ्योरी का वही टॉपिक जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जिसका हम ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक सम डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और एक मॉडरेट सम सॉल्व करेंगे ईयर पेपर का, और पार्ट 3 में हम एक एडवांस सम सॉल्व करेंगे, वो भी ईयर पेपर होगा। तो वो वीडियो आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिए। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं समझ पाइएगा। सिंस हमारे इंटरनल एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं, इसलिए मैंने इंटरनल का पेपर लिया है 2020 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्रेडो लिमिटेड कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल अंडर लेव एंड स्वर्ज मॉडल, रिटायरमेंट एज इज 55 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए एज ग्रुप दिया हुआ है, हमें 3 अलग अलग एज ग्रुप दिए हुए हैं, 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए हैं, किस ग्रुप में कितने एम्प्लॉइज हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में 30 एम्प्लॉय है, सेकंड ग्रुप में 15 एम्प्लॉय है और थर्ड ग्रुप में 5 एम्प्लॉय है। तो जिनकी एज 30 to 39 है उनकी एनुअल सैलरी है 10 लाख, जिनकी एज 40 to 49 है उनकी सैलरी है 12 लाख और जिनकी एज 50 to 54 है उनकी सैलरी है 14 लाख। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो एम्प्लॉइज 30 to 39 के ग्रुप में है उनका सर्विस टाइम हो जाएगा 25 इयर्स। कैसे? देखिए 55 जो है आपका रिटायरमेंट एज है और आप ज्वाइनिंग कर रहे हो 30 में, राइट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉइज हैं सब 30 इयर्स ओल्ड थे तब उन्होंने ज्वाइन किया, तो इनकी सर्विस हो गई 25 इयर्स की, राइट। सिमिलरली अब जो एम्प्लॉइज 40 to 49 के एज ग्रुप में है उनकी सर्विस कितनी होगी? 15 इयर्स की। कैसे? 55 का रिटायरमेंट एज है, 40 में इन लोगों ने ज्वाइन किया, तो 15 इयर्स की सर्विस लाइफ। और सिमिलरली जो 50 to 54 के एज में है उनकी सर्विस लाइफ होगी 5 इयर्स। कैसे? 55 का रिटायरमेंट है, 50 साल की उम्र में उन्होंने ज्वाइन किया, तो सिर्फ 5 इयर्स की उनकी जॉब है। तो ये जो सर्विस लाइफ का कैलकुलेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेन सोल्यूशन में। फर्दर देखिए हमें बोला गया है अप्लाई डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 15% इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ईच क्लास शुड बी टेकन, एन्युटी फैक्टर एट द रेट 15% आपको यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिकली कुछ नहीं बोला गया है कि एन्युटी फैक्टर हम आपको दे रहे हैं, आप इसके बेसिस पे जो है हमारा टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल निकालिए। तो चलिए हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अर्निंग्स ऑफ 30 to 39 एज ग्रुप। हमारा जो पहला एज ग्रुप जिनका सर्विस 25 इयर्स का है, तो उनका हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग निकालेंगे और यहाँ पे हम अज्यूम क्या करेंगे कि सभी एम्प्लॉइज 30 इयर्स ओल्ड हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट ऑल द एम्प्लॉइज आर 30 इयर्स ओल्ड। तो 55 अगर रिटायरमेंट है और 30 इयर्स के सारे एम्प्लॉइज हैं तो 25 इयर्स की इनकी रिटायरमेंट बनती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 कॉलम बना लिया है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो 30 to 39 एज ग्रुप में है उनकी सैलरी है 10 लाख, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने भी कैलकुलेशन वैसा ही किया है, 30 to 39 के बीच में जो एम्प्लॉइज है उनका इनकम कैलकुलेट किया है 10 लाख इंटू एन्युटी फैक्टर। ये एन्युटी फैक्टर कहाँ से आया? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 10 इयर्स का एन्युटी फैक्टर, राइट। तो फर्स्ट 10 इयर्स का जो एन्युटी फैक्टर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग निकल करके आ रहा है 15,18,800 रुपीज। तो यहाँ पे आप देखिए 10 इयर्स का कैलकुलेशन हो चुका है, यहाँ पे जो है 20th ईयर का कैलकुलेशन होगा और यहाँ पे जो है 25th ईयर का कैलकुलेशन होगा, राइट। अब हम कंप्यूटेशन करेंगे 40 to 49 के बीच में। तो एम्प्लॉइज का जो सैलरी है वो है 12 लाख पर एनम। अब हमें क्या करना है, हमने तो 10 इयर्स का एन्युटी ले लिया था, राइट। अब हमको 20 इयर्स का एन्युटी लेना है और उससे क्या करना है, 10th ईयर का एन्युटी को माइनस कर देना है। ये देखिए 20th ईयर का हम एन्युटी फैक्टर लेंगे और सिंस हमने 10 इयर्स का कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया है तो 20th ईयर से 10th ईयर का जो हमारा एन्युटी फैक्टर इसको माइनस कर देंगे, तो इसके बीच में जो वैल्यू है वो हमारा निकल करके आ जाएगा। देखिए हमने सेम काम किया है, 20th ईयर का जो एन्युटी फैक्टर है उसको लिया और उससे हमने माइनस कर दिया 10th ईयर का एन्युटी फैक्टर, तो 11th ईयर से 20th ईयर का जो इनकम है वो हमारा निकल करके आ गया। अब सिमिलरली हम लास्ट 5 इयर्स का कैलकुलेशन भी कर लेंगे। लास्ट 5 इयर्स में जो है इनकम 14 लाख पर एनम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 25th ईयर का एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है, इससे हम माइनस कर देंगे 20th ईयर का एन्युटी फैक्टर, तो यहाँ का बीच का जो 5 इयर्स का इनकम है वो निकल करके आ जाएगा। तो 21 से 25 के बीच में जो हमारा
इनकम है वो भी हमारा निकल कर आ गया। तो इन तीनों वैल्यू को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ एम्प्लॉइज निकल करके आ जाएगा जिन्होंने 30 इयर्स के एज में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इस एज ग्रुप में टोटल 30 एम्प्लॉइज है, तो हम इस वैल्यू को 30 एम्प्लॉइज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ 30 एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 30 to 39 इयर्स ऑफ एज। अब हम स्टेप 2 में कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग ऑफ द सेकंड ग्रुप, मतलब 40 to 49 के एज ग्रुप में जो एम्प्लॉइज है, अगर हम एज्यूम करें कि ये एम्प्लॉइज जब 40 साल के थे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो हमारा रिटायरमेंट एज है 55 और इन्होंने ज्वाइन किया 40 के एज में, तो 15 इयर्स का इनका सर्विस लाइफ हो गया। तो देखिए फॉर द फर्स्ट 10 इयर्स जब ये 40 to 49 इयर्स के एज में है तो उनका इनकम है 12 लाख पर एनम। उसको हम फर्स्ट 10 इयर्स के एन्युइटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग निकल करके आ जाएगा। और सिंस इनका सिर्फ 15 साल का ही जॉब है तो 10 साल तो 40 to 49 के बीच में निकल गया। अब लास्ट 5 इयर्स जो है इनका 50 to 54 के बीच में है, जहां पे इनका एनुअल इनकम है 14 लाख और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15th ईयर के एन्युइटी फैक्टर के साथ और जिससे हम माइनस कर देंगे हमारे 10th ईयर का एन्युइटी फैक्टर। तो देखिए हमने ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग निकाला है और इन दोनों अर्निंग को हम ऐड कर देंगे तो टोटल अर्निंग निकल करके आ जाएगा जो एम्प्लॉइज 40 इयर्स एज में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। अब सिंस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस एज ग्रुप में सिर्फ 15 एम्प्लॉइज काम करते हैं तो हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ 15 एम्प्लॉइज वो बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 40 to 49, उनका वैल्यू निकल करके आ जाएगा 10,77,39,000। अब इन द सेम मैनर हम कैलकुलेट करेंगे हमारे थर्ड ग्रुप के एम्प्लॉइज के अर्निंग्स को। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग्स ऑफ 50 to 54 इयर्स ऑफ एज ग्रुप, यानी कि जिनका सर्विस सिर्फ 5 साल का बाकी है, राइट। क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं ये सभी एम्प्लॉइज 50 साल की उम्र में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हैं तो 55 इयर्स का रिटायरमेंट है और 50 इयर्स में इन्होंने ज्वाइन किया है तो सिर्फ 5 साल का इनका जॉब बाकी है। तो देखिए हमने कैलकुलेट किया है जस्ट 5 इयर्स ऑफ सर्विस जहां पे इनका एनुअल इनकम है 14 लाख और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 ईयर के एन्युइटी फैक्टर के साथ तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग निकल करके आ गया 46,93,080 रुपीज। अब सिंस हमें पता है कि इस ग्रुप में सिर्फ 5 एम्प्लॉइज हैं तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ। तो हमारा यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ 5 एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 50 to 54 वैल्यू निकल करके आ जाता है 2,34,65,400। अब फाइनली स्टेप 4 में हमें क्या करना है, टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3, इन तीनों स्टेप्स में जितना जितना वैल्यू निकल करके आया था उन तीनों को हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा फाइनली निकल करके आ जाएगा 33,50,28,000 हमारा टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका टोटल वर्थ है 33,50,28,000। तो जस्ट लाइक दैट आप बहुत आसानी से अपने लिए 10 मार्क्स बुक कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पे स्टेप्स याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बस मिस्टेक हो जाता है एन्युइटी फैक्टर के कैलकुलेशन में, राइट। तो आई होप सबके पास स्कैनर अवेलेबल है। तो किसी भी ईयर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए। हम मिलते हैं पार्ट 3 में जहाँ पे हम एडवांस लेवल का सम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सिर्फ 4 स्टेप्स थे, वहाँ पे हमारे 10 स्टेप्स होंगे। तो वो वीडियो आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। हम साइमल्टेनियसली अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च, टैक्स मॉड्यूल 1 एंड टैक्स मॉड्यूल 2। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं हम अपकमिंग वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।